अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ज़रा एक लम्हे के लिए वो मंज़र याद कीजिए जब आप या आपके किसी अजीज़ का पासपोर्ट बनवाना पड़ा हो, सुबह सवेरे कतार में लगना पड़ा हो, हाथ में फ़ाइल, दिल में बेचैनी और जहन में एक ही सवाल कि आज काम हो भी पाएगा या नहीं। कभी सर्विस डाउन, कभी फॉर्म में गलती और कभी अमले की कमी। मुल्क के अंदर ही नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों और कौंसल खानों में भी तवील इंतज़ार, तारीख पर तारीख और ताख़ीर की शिकायत आम थी। ये सब मसाइल बरसों से हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। पासपोर्ट बनवाना किसी मुसीबत से कम नहीं हुआ करता था। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो वाकई ही खुशखबरी कहलाने की हकदार है। हुकूमत पाकिस्तान ने पासपोर्ट खिदमात को तेज़, शफाफ और जदीद बनाने के लिए एक नया रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नया निज़ाम क्या है, क्यों मुतारिफ करवाया गया है, इससे आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा होगा और अब ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का दुरुस्त और आसान तरीका क्या है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम और बर वक्त मालूमात आप तक मुसलसल पहुंचती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। ऐलान के मुताबिक एक डिजिटल इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड मुतारिफ करवाया गया है। ये डैशबोर्ड मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर और बैरून मुल्क मिशंस में होने वाले काम की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। इस्लामाबाद में पासपोर्ट हेडक्वार्टर्स में 24 घंटे फ़ाल मॉनिटरिंग रूम कायम किया गया है। यहाँ से दरख्वास्तों की वसूली, प्रिंटिंग और डिलीवरी तक हर मरहले पर नज़र रखी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी दरख्वास्त अंधेरे में नहीं रहेगी, बल्कि हर कदम रिकॉर्ड पर होगा। ये नया डैशबोर्ड सिर्फ दरख्वास्तों की तादाद दिखाने तक महदूद नहीं, बल्कि ये खुद कार तौर पर यह भी बताएगा कि किस पासपोर्ट ऑफिस में ज़्यादा रश है, कहाँ काम सुस्त रवि का शिकार है और किस जगह इजाफी वसाइल की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शहर के पासपोर्ट दफ्तर में अचानक दरख्वास्त गुजारों की तादाद बढ़ जाए तो मरकज़ी निज़ाम फ़ौरन इसकी निशानदही करेगा। इसके बाद मुतलका अफसर फौरी तौर पर इजाफी काउंटर्स या अमला तैनात कर सकेंगे। इस तरह आवाम को लंबी कतारों और बेजा इंतज़ार से निजात मिलेगी। इस निज़ाम का एक और अहम पहलू अमले की कारकर्दगी की निगरानी है। अब ये देखा जा सकेगा कि कौन सा अफसर या मुलाजिम किस रफ्तार से काम कर रहा है, कहाँ ताख़ीर हो रही है और किन मशीनों में तकनीकी मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर कोई प्रिंटिंग मशीन ख़राब हो जाए या बैकलॉग बढ़ने लगे तो सिस्टम फ़ौरन अलर्ट जारी करेगा ताकि मसला वहीं हल किया जा सके। इससे ना सिर्फ काम की रफ्तार बढ़ेगी बल्कि गफलत और गैर ज़रूरी ताख़ीर की हौसला शिकनी भी होगी। इस डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा शफाफियत है। अब ये मुमकिन नहीं होगा कि कोई दरख्वास्त बगैर वजह के रोकी जाए या किसी ख़ास दफ्तर में महीनों लटकी रहे। हर दरख्वास्त का एक डिजिटल ट्रैक मौजूद होगा जिससे मालूम किया जा सकेगा कि वो किस मरहले में है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ये खबर ख़ास तौर पर खुशाइंद है क्योंकि अब उनके पासपोर्ट की दरख्वास्तें भी इसी निज़ाम के तहत मॉनिटर होंगी और इन्हें गैर ज़रूरी तख़ीर का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन तब्दीलियों के एक आम पाकिस्तानी पर पड़ने वाले असरात की बात करें तो सबसे पहले पासपोर्ट बनवाने का वक्त कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर दरख्वास्त गुजार को ये एतमाद मिलेगा कि इसकी दरख्वास्त एक मुनज़्ज़म और शफाफ निज़ाम के तहत प्रोसेस हो रही है। तीसरा, रश और बदनज़मी में वाज़ेह कमी आएगी, फौरी मसाइल का हल भी मुमकिन होगा। सबसे बढ़कर ये कि शहरियों का एतमाद बहाल होगा और पासपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलत एक अज़ियत की बजाय एक आसान अमल बन जाएगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के तरीक़ेकार की। हुकूमत पहले ही इस सहूलत को मुतारिफ करा चुकी है और नए निज़ाम के बाद इसकी अफादियत मज़ीद बढ़ जाएगी। सबसे पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जहां ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल मौजूद है जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां आप अपना अकाउंट बनाएंगे जिसके लिए आपको ईमेल और मोबाइल फ़ोन नंबर का इंदराज करना होगा।
अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन होकर ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म पूरा किया जाता है, जिसमें ज़ाती मालूमात, शनाख्ती कार्ड नंबर, मुस्तकिल और मौजूदा पता और दीगर ज़रूरी तफसीलात शामिल होती हैं। फॉर्म मुकम्मल करने के बाद आपको मतलूबा दस्तावेज़ात जैसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी और तस्वीर ऑनलाइन अपलोड करना होती हैं। इसके बाद फीस जमा कराने का मरहला आता है, जो ऑनलाइन बैंकिंग या मखसूस बैंक ब्रांचेस के ज़रिए अदा की जा सकती है। आम पासपोर्ट और अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस मुख्तलिफ होती है, जो पासपोर्ट की मुद्दत और सफ़ात की तादाद के हिसाब से मुकर्रर है। मिसाल के तौर पर 36 सफ़ात पर मुश्तमिल 5 साला आम पासपोर्ट की फ़ीस 7,500 रुपये है, जबकि 10 साला आम पासपोर्ट की फ़ीस 11,200 रुपये है। इसी तरह 72 सफ़ात वाले 5 साला पासपोर्ट 13,500, जबकि 72 सफ़ात वाले 10 साला पासपोर्ट के लिए पाकिस्तानियों को 20,200 रुपये अदा करना होते हैं। फीस जमा कराने के बाद आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलती है, जिस दिन आपको मुकर्ररा पासपोर्ट दफ्तर जाकर बायोमेट्रिक तस्दीक और तस्वीर बनवानी होती है। इस मरहले के बाद आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद पासपोर्ट की प्रिंटिंग और डिलीवरी का अमल शुरू होता है, जिसकी निगरानी अब यही नया डिजिटल डैशबोर्ड करेगा। ये समझना भी ज़रूरी है कि हुकूमत को पासपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हकीकत यह है कि गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान में पासपोर्ट बनवाना एक सब्र आज़मा मरहला बन चुका था। किसी को फौरी पासपोर्ट चाहिए तो इजाफी फ़ीस देने के बावजूद हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता, जबकि आम पासपोर्ट की दरख्वास्त बाज़ औक़ात महीनों लटकी रहती। इस सूरत हाल ने न सिर्फ आवाम को ज़हनी अजियत में मुब्तला किया, बल्कि बैरून मुल्क जाने वाले स्टूडेंट्स, मज़दूरों, मरीज़ों और कारोबारी अफराद के लिए भी शदीद मुश्किलात पैदा कर रखी थी। इन मसाइल के पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि पासपोर्ट दफातर में काम के बोझ और अमले की कारकर्दगी पर कोई मौसर और फौरी निगरानी का निज़ाम मौजूद ही नहीं था। अगर किसी दफ्तर में रश बढ़ जाता या मशीन ख़राब हो जाती तो इसकी इत्तला ऊपर तक पहुँचने में वक्त लगता। इसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता था। इसी तरह बाज़ औक़ात दरख्वास्तें जमा हो जाती, मगर प्रिंटिंग या डिलीवरी के मराहिल में ताख़ीर हो जाती और दरख्वास्त गुजार को ये मालूम ही नहीं होता था कि इसका पासपोर्ट कहाँ फंसा हुआ है। अवामी दबाव और मुसलसल शिकायत के बाद बिलाखिर हुकूमत को ये एहसास हुआ कि रवायती तरीक़ों से हटकर जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना अब नागुज़ीर हो चुका है। आखिर में नाज़रीन, ये कहा जा सकता है कि पासपोर्ट के निज़ाम में ये नई डिजिटल इस्लाहात एक मुस्बत और देरीना मुतालबे का अमली जवाब है। अगर ये निज़ाम इसी संजीदगी से नाफिज रहे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को वाकई एक बड़ी सहूलत मैसर आएगी। आपकी राय इस बारे में क्या है? क्या ये निज़ाम ज़मीनी हक़ाइक़ बदल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमें ये भी बताइएगा कि पासपोर्ट ऑफिस में आपका सबसे बुरा तजर्बा क्या रहा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अहम मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप यूके का सीजनल वीज़ा हासिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार समझना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करके आप अमेरिका में टीचर की जॉब हासिल करने का स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीक़ाकार समझ सकते हैं। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।